लीजिए मंत्र से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयितं नमः। यज्ञ भगवान को हाथ जोड़ लें, नमस्कार कर लें। आइए दूसरी पारी के लिए बैठेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी स्वैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव हरदाराम चौधरी, भारतीय किसान संघ जिला उपाध्यक्ष। अब हम यहाँ महापड़ाव में आए हैं। महापड़ाव रखा है इसीलिए कि इसमें हमारे जीरे की फसल को नुकसान हो गया है सारा ही, और इसलिए हमारा तीसरा दिन है। तीसरे दिन में कोई सरकारी या कर्मचारी या कोई भी प्रशासन हमको छूट देने के लिए नहीं आया। इसीलिए कल हमने तय किया था कि कल यज्ञ करें। तो हमने यज्ञ इसलिए किया कि उसको कोई बुद्धि दे और कोई हमारी सुख ले, इसीलिए हमने किया था। और हमारे जीरा की फसल यहाँ का मेन किसानों का खेती का ये आय के लिए ये जीरा फसल है, और जीरा फसल सारा ही 100% नष्ट हो गया है। इसीलिए हमको ये धरना महापड़ाव करना पड़ रहा है। हमने 2-3 पहले भी ज्ञापन दे दिए हैं, उसमें भी हमको कोई सुझाव नहीं मिला है, कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए हमको अभी 2 दिन के बाद में रोडों पे उतरना पड़ेगा। अभी ये सब है। प्रहलाद सियोड़, भारतीय किसान संघ जोधपुर संभाग प्रचार प्रमुख। हमारे गुड़ामादनी क्षेत्र में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों की वजह से जीरा फसल पूर्णतः जलकर नष्ट हो गई है। हमने 15 तारीख को प्रशासन को यहाँ पर मौके पर बुलाकर मुआवजे के लिए निवेदन किया था। हमारा साथ कोऑपरेटिव बैंक ने धोखा करते हुए हमारा फसल बीमा भी नहीं काटा, इसलिए बीमे की गुंजाइश भी नहीं है।
और किसानों की मुख्य आय का जरिया जीरा फसल थी जो पूर्णतः चौपट हो गई है। इसलिए हमें बीमा धन की राशि के बराबर मुआवजा मिले, इसलिए यहाँ पर किसान महापड़ाव का आयोजन पिछले 3 दिन से किया जा रहा है। 3 दिन लगातार हम आज यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ आकर हमसे नहीं बात की है, न कोई राजकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए किसान बहुत आहत और परेशान है। ये सद्बुद्धि यज्ञ करने का सद्बुद्धि यज्ञ करने का ये था कि 3 दिन से हम पीड़ित हैं और यहाँ पर बैठे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। इसलिए हमें भगवान पर भरोसा है कि यज्ञ करने से भगवान इनको सद्बुद्धि देगा, प्रशासन को और सरकार को, और वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे और किसानों को आवश्यक मुआवजा देंगे और राहत देंगे। इस समय किसानों को खेत में होना चाहिए था, बसी खुशी फसलें जो खेतों में खराब हो रही है उनको समेटने का काम करना था, लेकिन प्रशासन की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से किसान यहाँ पर महापड़ाव में बैठने को मजबूर है। किसानों का आरोप है कि कोऑपरेटिव बैंक ने बीमा है जो क्लेम किया नहीं है फसलों का। नहीं, सभी खासतौर पर समान रूप से सभी जिलों में समान रूप से रबी का फसल बीमा किया गया है, न कि व्यवस्थापकों की मनमानी से। जितनी राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से काश्तकारों की राशि बीमा होल्ड की गई थी उतनी राशि का बीमा कर दिया गया है और सभी जिलों में समान रूप से बीमा किया गया है। कोई भी काश्तकार रबी फसल बीमा से वंचित नहीं है।